हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल KTC जोन में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इरूटेरिया टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 2 का शेष बचे हुए गणित के प्रश्न और उनके सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 96 है। 50 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 50 और 100 के बीच में अभाज्य संख्या आपको खोजना है। तो अभाज्य संख्या कहने का मतलब कि वैसी संख्या जो कि एक और अपने आप से कट जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 50 के बाद सबसे पहला अभाज्य संख्या जो आता है वह है 53 है। तो आप देख सकते हैं पहला अभाज्य संख्या 53, आपका दूसरा अभाज्य संख्या 59 है, उसके बाद 61 है, उसके बाद 67 है, उसके बाद 71 है, उसके बाद 73 है, इसके बाद आपका 79 है, उसके बाद आपका 83 है, उसके बाद 89 है, उसके बाद आपका 97 है। तो इसमें आपका योग पूछा गया है तो आप इसको सिर्फ जोड़ सकते हैं। तो आप इसको योग कीजिएगा तो 732 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी है कि आपका यह आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न संख्या 97। एक विद्यार्थी को एक संख्या में 3 से गुना करने के लिए कहा गया। तो एक संख्या को 3 से गुना करने के लिए कहा गया। तो मान लीजिए पहला संख्या x है, तो इसको 3 से गुना कीजिएगा तो आपका ये 3x हो गया। उसके बाद बोलता है कि वह गलती से उस संख्या को 3 से भाग कर दिया। तो उसी संख्या को 3 से भाग कर दिया। तो भाग कर दिया कहने का मतलब x को 3 से भाग दे दिया। तो बोलता है कि इस प्रकार उसका सही उत्तर से 72 कम प्राप्त हुआ। तो बोलता है 72 कम प्राप्त हुआ। तो कम या अधिक का मतलब अंतर होता है। तो आप इसका यहाँ पे डिफरेंस कर सकते हैं। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप एलसीएम लीजिए 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x, इसका हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा आपका 72। आप इसको लिख सकते हैं 9x - x आपका वो 8 हो जाएगा। यहाँ पे 72 × 3 हो जाएगा। आप यहाँ पे इसको काट सकते हैं 9 बार में, तो x बराबर हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे 27 आंसर, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 98। तो लिखा हुआ एक कार्यालय में 68% कर्मचारी चाय पीते हैं और 38% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। तो यहाँ पे सोल्व करने का डायग्राम विधि से सोल्व होगा ये आसान से। तो इस प्रकार से आप डायग्राम बना लीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ एक कार्यालय में 68% चाय पीते हैं। तो आपका ये 68% हो गया चाय पीने वाला, यानी डी। इसी प्रकार आप आगे पढ़िएगा तो लिखा हुआ 38% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। तो आपका ये वाला हो गया 38% कॉफ़ी पीने वाला। उसके बाद बोलता है यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीते हो तो तथा 24 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा 24 कर्मचारी है जो कि चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले हैं। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप टोटल को आप जोड़ सकते हैं। 68 है और 38 है, तो इसको जोड़िएगा तो 106 आ जाएगा। तो बोलता है सभी कर्मचारी चाय पीते हैं, यानी कहने का मतलब कुल अपने आप में 100% चाय पीते हैं। तो दोनों पीने वाले कितने हो गए? 6%। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिखा हुआ है कि 24 कर्मचारी है जो कि चाय पीते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 24 कर्मचारी चाय पी सकते हैं। यहाँ पे आपको परसेंटेज में लिखा हुआ 6% चाय पीने वाले हैं। तो आपको इसका तुलना 6 से कीजिए। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है
कि कुल कितने कर्मचारी हैं, तो कुल कर्मचारी की संख्या निकालना है। तो आप कुल कर्मचारी 100 माने थे, इसलिए आप 100 से इसको गुना कर दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 24 यानी कि 400, यानी आंसर हो गया आपका 400 कर्मचारी टोटल है, जो कि आपका ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए ने 36,000 रुपया की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय आरंभ करता है। तो ए आपका 36,000 रुपया पूंजी लगाकर व्यवसाय करता है। उसके बाद बोलता है एक व्यापार आरंभ किया, कुछ समय बाद बी भी 45,000 लगाकर, तो बी के बारे में बोला गया 45,000 लगाकर व्यापार आरंभ करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपका गलती है, तो आप यहाँ पर सुधार लीजिएगा, 45,000 नहीं 54,000 होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात 2:1 है। तो आपका यहाँ पे लाभ का अनुपात लिखा हुआ है, जो कि लाभ का अनुपात है वो 2:1 में है। तो आप जैसा कि जानते हैं दोस्तों, साझा में आपका पूंजी गुना समय ही लाभ का अनुपात होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आगे लिखा हुआ है, तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बन गया। तो यहाँ पे गौर कर सकते हैं, ऊपर में लिखा हुआ था वर्ष के अंत में उनका लाभ 2:1 है, यानी वर्ष के अंत में कहने का मतलब कि ये आपका एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो 12 महीना बिजनेस किया साथ में। उसी प्रकार आप बी के बारे में बोल सकते हैं कुछ महीने के बाद आया था। तो कुछ महीने के बाद आने का मतलब आपको यहाँ पे मान लीजिए कि ये x महीना काम किया, तो आप इसको इंटू x कर सकते हैं। इसके प्रकार आप इसको सॉल्व कीजिएगा। 36 × 12, इसको नज़दीक के तुलना नज़दीक से कीजिए, नज़दीक के तुलना नज़दीक से और दूर के तुलना दूर से करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 36 × 12 × 1 = 54 × x × 2। तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा। तो यहाँ पे 36 इसको आप काट सकते हैं, 9 से 9 × 36, इसको 6 से 9 × 54, इसको आप काट सकते हैं 2 से 2 दूनी के 4, इसको 6 दूनी के 12, यानी x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर 4 आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि कितने महीने, क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है कि कितने महीने बाद बी साझेदार बना। तो यहाँ पे दोस्तों 4 महीना साथ में बिजनेस किया, तो कितने महीने बाद, तो इसको 12 में से 4 घटा दीजिएगा, तो यानी कि 8 महीने बाद साझेदार बनाए, ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए तो आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका यह क्वेश्चन 100 नंबर है। आपका लिखा हुआ है 132 मीटर तथा 148 मीटर दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आपको यहाँ पे समय पूछ रहा है। तो जब भी रेलगाड़ी के क्वेश्चन में या समय दूरी में जो पूछा उसको पहले आप लिख दीजिए। समय पूछ रहा है तो आप यहाँ पे t लिख दीजिए। तो समय बराबर होता है आपका दूरी बटा चाल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती है, तो जो ट्रेन की लंबाई ही होती है उसकी दूरी होती है। तो यहाँ पे पहला ट्रेन 132 मीटर और दूसरा ट्रेन 148 मीटर है। तो आपका दोनों ट्रेन की लंबाई ही दूरी होगी, तो दोनों ट्रेन की लंबाई को आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जोड़ने पर 280। तो ये आपका ये दूरी हो गया। आप जैसा कि जानते हैं विपरीत दिशा में ट्रेन आने वाली का सापेक्षिक चाल आपका जुड़ता है। तो यहाँ पे देखिए 30 किलोमीटर दिया हुआ, 42 किलोमीटर, तो आपका सापेक्षिक चाल इसको जोड़कर आप 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो आप गौर कीजिएगा, ऊपर मीटर में दिया हुआ, नीचे किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में पहले बदल दीजिए, 5/18 से गुना कर। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, समय निकल जाएगा। तो आप इसको काट सकते हैं, 5 दूनी के 10, 2 बार में इसको काट सकते हैं, 18 × 6 = 72, इसको काट सकते हैं 3। तो आपका ये जो आंसर है आपका हो जाएगा 28/3
सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में गलती हो गया था, तो फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, आप समय लिखिएगा तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी आपको यहाँ पे जिस तरह से जोड़ कर लाए थे यहाँ पे 280 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सापेक्षिक चाल नीचे में जुटेगा तो आपका 72 हो जाएगा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो आप जैसा कि जानते हैं इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप। इसको 18 चौका 72, यहीं पे गलती हुआ था। इसको बाद इसको 2 बार से आप काट सकते हैं, इसको 2 बार से इसको 2 बार काट सकते हैं। तो आपका जो आंसर है आपका 2 या 14 सेकंड हो जाएगा।